और आपका एक बार फिर से स्वागत है द विलेज स्टूडेंट यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, जैसा कि हम लोगों की यूपी टेट 2023 की सीरीज चल रही है जिसमें हम लोग बाल विकास को पढ़ रहे हैं, तो ये एक न्यूज आज आई है, शिक्षक भर्ती परीक्षा में न्यूनतम 40% अंक की बाध्यता पर संशय। तो जो साथी हमारे रीट की परीक्षा देने वाले हैं, रीट मेंस की, तो उसमें जो 40% का क्राइटेरिया फिक्स किया गया था कि पासिंग मार्क्स 40% अनिवार्य है। 40% का मतलब होता है 150 में से लगभग आपके 60 नंबर। तो अभी ये क्लियर नहीं हुआ है, तो अभी इस पर जो आयोग है चर्चा कर रही है, बात चल रही है, तो ये भी 1-2 दिन में क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अपने टॉपिक पर चलते हैं, और आज है हमारा लगभग 8वां टॉपिक होगा। तो चलिए आइए, आज हम लोग पढ़ेंगे अधिगम का पठार। तो चलिए अधिगम का पठार हम लोग पढ़ते हैं और जानते हैं कि अधिगम का पठार होता क्या है। तो साथियों, अधिगम में पठार वो चीज़ होती है जब व्यक्ति पढ़ते पढ़ते थक जाता है या किसी कारण से वो पढ़ाई करना छोड़ देता है, तो उसे अधिगम का पठार कहते हैं। और क्या क्या कारण होते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, आइए उन सब सारी चीज़ों पर चर्चा करते हैं, और फिर उसके बाद अधिगम के पठार की कुछ परिभाषाएं हम जानेंगे, उसकी विशेषताओं के बारे में जानेंगे। तो ठीक है। अधिगम के दौरान अधिगमी थकावट, दुर्घटना, रुचि या प्रेरणा की कमी, निद्रा, खराब शिक्षण विधि आदि के कारण कुछ समय के लिए सीखना रोक देता है, तो उसे क्या कहते हैं, अधिगम में पठार कहते हैं। तो जब रोक देता है तो ऐसे में उसके वक्र की रेखा ऊपर या नीचे जाने की बजाय थोड़े समय के लिए एक सीधी रेखा में चली जाती है, इसे अधिगम का पठार कहते हैं। तो जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपको नींद आने लगी, तो आप उस समय पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, तो आपके अधिगम में पठार हो जाएगा। फिर उसके बाद आप बीमार हो जाते हैं, तो आपका अधिगम में पठार आएगा। प्रेरणा की कमी, आपके अंदर मनोबल, आत्मविश्वास की कमी हो जाएगी, तब भी आपके अंदर अधिगम का पठार हो जाएगा। रुचि की कमी हो जाएगी, या खराब शिक्षण विधि, अध्यापक सही से नहीं पढ़ा रहा है, शिक्षण विधि सही नहीं है, तब भी आपके अंदर अधिगम का पठार आ जाएगा। तो जब भी अधिगम का पठार आता है साथियों, जब भी अधिगम का पठार आता है, मैं आपको ले लेता हूँ, तो क्या होता है कि एक सीधी रेखा बन जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो चित्र बनाया गया है, इस चित्र में मैं आपको दिखाता हूँ स्पष्ट करके। तो ये जो चित्र आपका बना हुआ है, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे जो इस प्रकार की अवस्था है, सीधी रेखा की जो अवस्था है, उसे क्या कहते हैं, अधिगम में पठार कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, अधिगम में पठार। अब ये जो आपकी, एक मिनट, ये जो आपका एरो दिखा रहा है, जो आपकी सीधी रेखा है, वो क्या है, अधिगम में पठार है। फिर उसके बाद आप में अधिगम होने लगता है, फिर आपके अधिगम में पठार आ जाता है। कहने का तात्पर्य है कि जब किसी भी समय आपकी पढ़ाई रुकती है, तो उसे कहते हैं अधिगम में पठार। ठीक है, बात समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आई होगी तो एक बार बैक करके आप फिर से देख लीजिएगा। तो आगे चलते हैं। अब जानते हैं अधिगम में पठार की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। अधिगम में पठार की विशेषताओं की पहले हम लोग परिभाषाएं देख लेते हैं। रास महोदय कहते हैं कि पठार सीखने की प्रमुख विशेषता है। पठार क्या है, सीखने की प्रक्रिया की प्रमुख विशेषता है, जो सीखने के दौरान उस अवधि को दिखाता है जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है। तो पठार क्या है, एक अधिगम का ही रूप है, मतलब अधिगम के अंतर्गत ही आता है, क्योंकि आदमी कंप्यूटर तो है नहीं कि लगातार काम करते रहे, कंप्यूटर भी हैंग कर जाता है। उसी की तरह अधिगम में क्या होता है कि जब भी कोई समस्या आएगी तो आपके अधिगम में पठार आएगा, तो वो भी आपके सीखने का ही एक विशेषता होगी। ठीक है, अगर आप पढ़ रहे हैं और आपकी पढ़ाई मान लीजिए कुछ घंटों के लिए या कुछ दिनों के लिए नहीं सही से चल पाई, तो आप निराश ना होकर उसको अपने अधिगम का एक पार्ट समझकर ले सकते हैं। ठीक है, तो उसी के दौरान अगर हम देखेंगे, ये रास महोदय की थियरी थी, और स्किनर की थियरी की हम बात करेंगे तो पठार क्षैतिज प्रसार है जिससे सीखने की क्रिया का प्रत्यक्ष बोध
नहीं होता है। तो स्किनर कहते हैं कि जो पठार है वो एक क्षैतिज प्रसार है, फैला हुआ है, उससे सीखने की क्रिया का बोध नहीं होता, मतलब ज्ञान नहीं हो पाता है। ठीक है, अगली परिभाषा है रेक्स एवं नाइट की। रेक्स महोदय कहते हैं अधिगम में पठार तब बनते हैं जब व्यक्ति सीखने की एक अवस्था में आकर दूसरी अवस्था में प्रवेश करता है। तो ये रेक्स एवं नाइट कहते हैं कि अधिगम में पठार तब बनता है जब व्यक्ति सीखने की एक अवस्था में आकर किसी दूसरी अवस्था में प्रवेश करता है। मतलब आप कुछ सीखे हैं और फिर आप कुछ और उससे ज़्यादा सीखना चाहते हैं, तो एक बीच में जो गैप आपका बनता है उसे आप कह सकते हैं, ठीक है, पठार कह सकते हैं, जो गैप आपके और उस दूसरे अधिगम के बीच में बनता है। विशेषताओं की बात करेंगे तो पठार बनना एक सामान्य प्रक्रिया है, इसे गलती या भूल नहीं माना जाना चाहिए। जैसे आपकी परीक्षा नहीं है तो आप तेज गति में पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, आप थोड़ी लापरवाही के साथ पढ़ाई कर रहे हैं या बहुत अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, तो ये कोई गलती या भूल नहीं है, ये एक प्रकार का पठार है और आपके अधिगम का ही प्रोसेस है। क्योंकि जब आपके पास मोटिवेशन नहीं रहेगा तो आप अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और आप लोग नहीं देखेंगे तो मेरा मोटिवेशन लो होगा, तो धीरे धीरे मेरे पढ़ाने की शैली में थोड़ा सा मैं भी कंजूसी करने लगा हूँ, ये सारी चीज़ें होंगी। लेकिन जब आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको देखेंगे, समझेंगे और लाइक कमेंट करेंगे तो मुझे भी पता चलेगा कि हाँ मेरी बात लोगों तक पहुँच रही है, लोग समझ रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं। तो क्या होगा कि मेरे अंदर भी जो पठार बन जाएगा, उस पठार को मैं समाप्त करके आगे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना शुरू कर दूंगा। ठीक है, पठार सभी बनाते हैं, अतः यह एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। तो ऐसा नहीं है कि पठार आप ही बनाते हैं, जो टॉपर होता है, जो लोअर होता है, सभी पठार बनाते हैं। यहाँ तक कि नरेंद्र मोदी जी भी पठार बनाते हैं। ठीक है, थकेंगे तो पठार बनेगा। ठीक है, पठार अलग से नहीं बनता, यह अधिगम के वक्र का ही हिस्सा है। तो पठार अलग से नहीं बनता है, जो आप अधिगम करते हैं उसी के दौरान आपका पठार बन जाता है। कोई भी पठार हमेशा के लिए नहीं बनता, मतलब जो पठार बनता है, जो एक सीधी रेखा बनती है, वो हमेशा के लिए नहीं बनती है। जैसे ही आप मोटिवेट होंगे, जैसे ही आप बीमार हैं, अगर ठीक होंगे तो आपके पढ़ने की प्रगति तेज हो जाएगी। तो ये क्या होता है कि पठार जो है हमेशा नहीं बनता है। पठार अधिगम में आई रुकावट को दिखाता है, न कि समाप्ति को। मतलब वही मैं जो बातें कह रहा हूँ कि पठार जो है अधिगम में आई रुकावट को दिखाता है, न कि समाप्ति को। मतलब कि जो आप पढ़ रहे थे, आप कुछ दिनों के लिए बीमार हो गए तो उस समय पठार बन गया है, लेकिन जैसे ही आप स्वस्थ होंगे और आप पुरानी वाली गति के हिसाब से ही फिर से पढ़ना शुरू कर देंगे। तो ये रहा पठार। फिर से मैं पठार को एक तरह से ब्रीफिंग करता हूँ कि पठार क्या है। पठार एक अधिगम का हिस्सा है। पठार को कोई गलती या कमजोरी नहीं समझनी चाहिए। पठार को दूर किया जा सकता है। पठार आप जब स्वस्थ होंगे तो दूर हो जाएगा, आपको मोटिवेशन मिलेगा, दूर हो जाएगा। ठीक है, जैसे आप लोग पढ़ते हैं ना, तो पढ़ाई करते करते ऊब जाते हैं, तो आप लोग क्या करते हैं, यूट्यूब पे सर्च मारते हैं मोटिवेशनल वीडियो। तो आप संदीप माहेश्वरी सर हुए, अवध ओझा सर हुए, और भी बहुत सारे हैं, उन लोगों के बारे में, या आप आध्यात्मिक में रुचि रखते हैं तो बहुत सारे ऐसे आध्यात्मिक हैं, तो उन लोगों को आप लोग देखते हैं तो आपके अंदर मोटिवेशन होता है। या किसी का इंटरव्यू देखते हैं तो इन सारी चीज़ों से आपको मोटिवेशन मिलती है और फिर आप अगले ही क्षण मोटिवेट और फ्रेश होकर फिर से पढ़ाई करना शुरू कर देते हैं। तो ये क्या है, अधिगम के पठार को दूर करने की प्रक्रियाएं हैं। तो आज अधिगम का पठार हमने क्लियर कर लिया। तो हमने पहले ही बता दिया है कि हर एक टॉपिक का अलग अलग वीडियो होगा, चाहे छोटा टॉपिक हो चाहे बड़ा टॉपिक। बड़ा टॉपिक होगा तो ज़्यादा समय का होगा, 30 मिनट 40 मिनट 1 घंटे का होगा। छोटा टॉपिक होगा तो 5 मिनट 10 मिनट का भी अगर टॉपिक होगा तो उसको छोटे ही समय में लेंगे। ठीक है, तो हर टॉपिक अलग अलग होगा, तो जिसको जैसी ज़रूरत होगी वो उस हिसाब से वीडियो सेलेक्ट करके देख सकता है। तो चलिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों को बताइए। ठीक है, तो चलिए, जय हिंद, नमस्कार।